श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। आप सभी को पता है कि कल है चैत्र मास का गुरुवार का दिन और इस दिन आपको पीपल के पत्ते के ऊपर श्री लिख करके चुपचाप ये उपाय करना होगा। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, नारायण भगवान को आपकी वो कामना पूरी करनी ही पड़ेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि विष्णु पुराण के अंदर यह वर्णित है कि जो व्यक्ति पीपल के पत्ते के ऊपर श्री लिखकर इस उपाय को करेगा उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको कल के दिन करने ही करने हैं। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, किसके लिए करना है। पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा पीपल के पत्ते पर आपको श्री लिखने वाला उपाय। ये अगर आपकी कोई इच्छा, कोई कामना काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो, महादेव जी के सामने सब कुछ करके देख लिया, प्रदोष शिवरात्रि सब करके देख लिया, तो चैत्र मास के गुरुवार के दिन, कल का दिन है बड़ा गुरुवार का दिन, इस दिन आपको ये उपाय करना है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपको क्या करना है, एक लेना है पीपल का पत्ता, ठीक है, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटा कटा फिटा ना हो। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सिंदूर। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर कुमकुम और सिंदूर दोनों अलग अलग चीजें होती है। आपको सिंदूर चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। लक्ष्मी के तौर पर आपके पास में अगर 1 रुपए का सिक्का हो तो ले लीजिए, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो, जो सिक्का मिल जाए लक्ष्मी के तौर पर आपको एक सिक्का वो ले लेना है। और साथ ही साथ आपको गिन करके लेनी होगी 21 चने की दाल, है ना। 21 चने की दाल स्वर्ण दान के बराबर मानी जाती है। ये चने की दाल को लेने का महत्व मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपने एक टुकड़ा देखते हो ना, ये आधा नहीं होता, इसे एक गिना जाता है। इस तरीके से आपको 21 चने की दाल ले लेनी है। और माता लक्ष्मी को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है एक कमल गट्टा, इजीली आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, गुरुवार के दिन जब भी आप स्नान ध्यान करके मंदिर जाएंगे ना, तो मंदिर जाने से पहले आपको ये काम करना है, ठीक है। देखिए आपने जो पीपल का पत्ता लिया है, इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो सिंदूर लिया है, उस सिंदूर से आपको श्री लिखना है ना। अपनी कामना कह करके, अपनी कामना को मन में धारण करते हुए इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको श्री लिखना है। श्री लिख करके इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपने जो एक कमल गट्टा है वो आपको रख देना है। 21 चने की दाल जो आपने ली है वो भी आपको यहीं पर रख देनी है। और साथ ही साथ 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का जो आपने लिया है वो भी इसी पत्ते के ऊपर रख देना है। रख देने के पश्चात अपने दोनों हाथों में इसे पकड़ना है, ऐसा नहीं है एक हाथों में, या फिर आप एक हाथ में ले लें, दूसरा हाथ आपको नीचे की तरफ लगा लेना है और पहुंच जाना है किसी भी नारायण भगवान जी के मंदिर में। चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो तो वहां पहुंच जाइए, सत्यनारायण जी भगवान जी का मंदिर है, राम सीता का मंदिर है, जो नारायण भगवान जी का मंदिर है ना, जिस स्वरूप का है वहां पर आपको पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के पश्चात आपको देखिए उपाय करने का एक तरीका, दर्शन वगैरह करने के पश्चात जब आप परिक्रमा करते हैं ना, तो आपको अपने दाहिने हाथ में उस पत्ते को रखना है जिसके ऊपर आपने समस्त सामग्री रखी है। नीचे की तरफ आपको दूसरा हाथ लगाना है। यहां से जब आप परिक्रमा को स्टार्ट करेंगे, इधर पीछे की तरफ में जाकर के यहां पर जब आप पहुंचोगे पीछे की तरफ, तब आपको यहां पर 7 बार, ये चीज ध्यान रखना, 7 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। पीछे खड़े होकर, मंदिर के पीछे खड़े होकर 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस अपने यथास्थान पर आ जाना है। सिर्फ एक परिक्रमा करनी है इस वाले उपाय में। 7 बार पीछे ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, बोलना है, समक्ष में आ जाना है और अपनी मनोकामना कहकर, ध्यान रखना, अपनी मनोकामना कह करके उस पत्ते को आपको यहां समर्पित नहीं करना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने साथ में रखना, एक तांबे के कलश में, और लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। पहले यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना
ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए बद्रीनाथ महादेव के नाम से। वहां पर जो आप स्मरण करोगे ओम नमः शिवाय का, यहां पर जो आप स्मरण करोगे बद्रीनाथ महादेव का स्मरण करेंगे, ठीक है। और स्मरण करने के पश्चात जो पत्ता आपने लिया है ना, उस पत्ते को ऐसा का ऐसा ही बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है, अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके, और वापस घर की तरफ चले आ जाना। जो गुरुवार का दिन पड़े उस गुरुवार के दिन मात्र एक बार इस उपाय को कीजिएगा, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, निश्चित पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। और ये जो दूसरा वाला उपाय है किन्हें करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, काफी सारे व्यक्तियों को ये आशा रहती है कि मुझे ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए। अगर आपको खरीदने का, कुछ भी खरीदने का, जैसे जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, कुछ भी खरीदने की महत्वाकांक्षा है, आपकी इच्छा है, लेकिन आपकी हैसियत नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ चीज मन में आ जाती है या कुछ कमी रह जाती है, तो कोई भी चीज अगर आप पाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला उपाय करना है। कोई दिन फिक्स नहीं, कोई समय फिक्स नहीं, किसी भी दिन किसी भी समय इस उपाय को करना, एक नियम से करना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो निश्चित चीज आपको मिलेगी। क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए 5 कमल गट्टे इस तरीके से, और 5 ही चाहिए आपको लौंग, ठीक है। जो लौंग आप लोगे ऐसी लेना जिसके ऊपर का ये फूल भी होना चाहिए, ठीक है। 5 कमल गट्टे, 5 लौंग और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। इन 3 चीजों को लेना है। जो आपने 5 लौंग ली है वो भी आपको अपनी जिस चीज की कामना है आपको खरीदने की, पाने की, उसकी कामना करके 5 लौंग और 5 कमल गट्टे इसी कलश के अंदर डाल देना है। और इस कलश के अंदर डाल करके महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और जो आपने लोटा जल लिया है अपने दाहिने हाथ में लेकर के नीचे की तरफ दूसरा हाथ लगा करके अपना नाम, अपना गोत्र और उस चीज को पाने की कामना कहते हुए बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए हफ्ते का कोई भी एक दिन फिक्स कर लो और उस एक दिन आप ये वाला उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे गुरुवार का, चाहे सोमवार का, चाहे शिवरात्रि, चाहे प्रदोष। पूज्य गुरुजी ने कहा है 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो चीज आपको मिल जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं अब तीसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। तीसरे नंबर का जो उपाय है ना, वो कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, संपदा नहीं बढ़ रही है ना, कोई कार्य है जो आपके अटके हुए हैं, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए, वैभव में वृद्धि के लिए, परिवार की उन्नति के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, इस उपाय को सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। किस दिन? गुरुवार के दिन। आपको कितनी लेनी होगी? 41 चने की दाल लेनी है गिन करके, पहले भी बताया होगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो आपने गोले में बनाया मैंने, ये 1 चने की दाल है। इस तरीके से आपको 41 चने की दाल ले लेनी है। एक लेना है आपको पीला कपड़ा। जो पीला कपड़ा आप लोगे वो सूती लेना, चाहे एक रुमाल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 41 चने की दाल को आपने जो ली है इसी पीले कपड़े के अंदर रख करके इसकी एक आपको पोटली बना लेनी है ना। पोटली बना करके इस पोटली को और 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में किसी भी समय पर गुरुवार के दिन, ठीक है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। अब हमेशा जब भी आप धन प्राप्ति के लिए या कार्य सिद्धि मनोकामना के लिए उपाय करते हैं तो पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं। इस वाले उपाय में क्रम बदल जाता है। अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके, जिस कामना के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, जो पीली पोटली है वो आपको शिवलिंग के बिल्कुल शीर्ष पर समर्पित कर देनी है। नाम, गोत्र, कामना कह करके अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र और षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा का पूरा जल आपको इसी पोटली के ऊपर समर्पित करना है। किनके नाम से? बद्रीनाथ महादेव के नाम से। बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट वहां पर आपको बैठना है, बाबा से निवेदन करना है, कामना करना है और कामना करने के पश्चात इस पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है।
या तो घर के मंदिर में या फिर तिजोरी में या फिर किसी भी सुरक्षित जगह पर आपको इस पोटली को लगातार 7 दिन रखे रहने देना है। यानी कि जब अगला गुरुवार आएगा तब अगले गुरुवार के दिन आपको इस पोटली को उठाना है और किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको इसे प्रवाहित कर देना है। अपनी मनोकामना कहते हुए आप जिस कामना से करोगे निश्चित पूरी होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।